राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा की तरफ से, भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराया गया, तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के पास। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाजपा की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया, क्या है पूरा मामला और किन तीन अलग अलग तरह के एफआईआर दर्ज कराया गया, क्या पूरा डिटेल में समझा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर जिस तरह से देश विरोधी बयान दिया है, उसको लेकर देश में बहुत गुस्सा है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके बोलते हैं कि वो देश में आरक्षण खत्म करेंगे। तो मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण को हाथ लगा के दिखाइए, आप छू के दिखाइए उसे। राहुल गांधी वहां जाके सिख कौम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये वो कौम है जिसने इस देश की अखंडता और एकता के लिए एक बार नहीं दर्जनों बार शहादत दी, कुर्बानी दी है। आप कहते हो सिख कौम को डर लगता है? राहुल गांधी, आपके देश विरोधी बयानों से डर लगता है। आप बार बार पिछड़े वर्गों को गाली देते हैं, ओबीसी समाज को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है। इस सामंतवादी सोच को जो बर्दाश्त नहीं होता है। तो राहुल गांधी की इस सोच, इस अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा के खिलाफ हम लोगों ने थानों में एक शिकायत दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, 3 अलग अलग थानों और 3 अलग अलग तरह के एफआईआर, ये बता सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने अनुसूचित समाज के आरक्षण को खत्म करने की बात की है, आदिवासी समाज के अपमान की बात की है और बार बार जिस तरह से हमारी बहादुर सिख कौम है उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है, तो इसलिए ये 3 हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, इन तीनों ने अलग अलग अपनी शिकायत दर्ज कराई है और तीनों ने कानून की व्याख्या के अनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आगे इसमें दिल्ली भाजपा का क्या टेक होगा, आगे इसको किस तरीके से ले जाने का प्लान है? देखिए, लगातार राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं और फिर बाद में कोर्ट में जाके माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस बार माफ़ी से छूटेंगे नहीं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश का एक एक हिंदुस्तानी इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा, अपना विरोध दर्ज कराएगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। करोल बाग में एक बिल्डिंग गिर जाने से 4 लोगों की मौत, तकरीबन 14 लोग से ज्यादा घायल है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बरसात में हर साल दिल्ली में अमूमन यही तस्वीरें देखने को मिलती, राजधानी का ये हाल है। इस पर लगातार कई तरह के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर वही हाल होता है। इस पर क्या कहेंगे? मैं खुद वहां पर गई और वहां आसपास की तमाम बिल्डिंगों की यही हालत है कि कभी भी गिर जाए और मजदूर वर्ग वहां पर काम करता है। बार बार दिल्ली में इस तरह के हादसे होते हैं और दिल्ली नगर निगम, अब तो मानसून का सीजन चला गया है, लेकिन उससे 4 महीने पहले से लगातार हम कह रहे थे कि बिल्डिंग, जो डेंजरस बिल्डिंग है, जो बारिश में गिर सकती है, उनकी सूची जारी की जाए। और दिल्ली नगर निगम बार बार ये कहता रहा कि हमने सर्वे कर लिया है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में आई है, दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया है। और कल वाला जो हादसा है, ये हादसा नहीं है, ये लापरवाही है। इनके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर घोषणाएं करती है कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे, कल सिर्फ 10 लाख रुपए देकर छूटना चाहती है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, इनके मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली नगर निगम के मेयर से पूछना चाहता हूँ, करोल बाग में होटल में आग लगती है, आप इंक्वायरी बिठाते हैं, उसके बाद क्या? 3 दिन के बाद विषय बंद। राजेंद्र नगर में 3 बच्चे जल भराव में मर जाते हैं, 3 दिन शोर मचाते हैं, उसके बाद वो विषय खत्म, वो भी इंक्वायरी चल रही है। अब फिर करोल बाग में हादसा होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ था इनका नगर निगम विभाग, कहाँ था दिल्ली फायर सर्विसेज? बिना एनओसी के वहाँ फैक्ट्री कैसे चल रही थी? ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम की लापरवाही के कारण उन 4 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी है, जिनका जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। तो आपने सुना दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी 3 अलग अलग मामलों में 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मैं मेघा उपाध्याय, अपनी दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.